मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का अपनी इस मैथमेटिक्स के ऑनलाइन क्लासेज में। प्रायिकता वाला चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं 16th चैप्टर, जिसमें हमने 16.4 एक्सरसाइज जो है कल स्टार्ट कर दी थी। बच्चों, उसमें हमने प्रायिकता बंटन के बारे में पढ़ा था कि किसी भी प्रतिदर समष्टि में से किसी भी घटना का प्रतिदर जो प्रायिकता बंटन है वो किस प्रकार से बनाया जा सकता है। प्रायिकता बंटन की खासियत, विशेषताओं, उन सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं और कल हमने इसके 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। चलिए बच्चों, बढ़ते आज हम इसके 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वें क्वेश्चन ये है बच्चों की 10 वस्तुओं के ढेर में 3 वस्तुएं त्रुटिपूर्ण हैं। तो देखिए बच्चों, कुल वस्तुओं की संख्या जो है वो तो है 10, जिसमें त्रुटिपूर्ण वस्तुओं की संख्या जो है, त्रुटिपूर्ण वस्तुओं की संख्या जो है उनकी संख्या बच्चों यहाँ पर 3 है। तो अच्छी वस्तुओं की जो संख्या होगी, जिनकी क्वालिटी अच्छी है, अच्छी वस्तुओं की संख्या जो होगी उनकी संख्या बच्चों 7 होगी, क्योंकि हमारे पास कुल वस्तुएं जो हैं, हमारे पास कुल वस्तुएं जो हैं वो कितनी है, यहाँ पर 10 है। अब देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन ये है कि इनमें से 4 वस्तुओं का एक प्रतिदर्श खराब वस्तुओं की संख्या को प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ पे x जो है वो खराब वस्तुओं की संख्या को प्रदर्शित करता है, खराब वस्तुओं की संख्या को, खराब वस्तुओं की संख्या को प्रदर्शित करता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर 4 वस्तु निकाली जा रही है और x जो है वो खराब वस्तुओं की संख्या को प्रदर्शित कर रहा है। अतः यहाँ पे x के जो मान है, अतः बच्चों यहाँ पे x के जो मान है वो 0, 1, 2 व 3 होंगे। 3 तक ही क्यों होंगे बच्चों? चारों की चारों जो वस्तुएं हैं वो खराब क्यों नहीं होंगी? क्योंकि टोटल खराब वस्तुओं की संख्या यहाँ पर अधिकतम कितनी है? 3 ही है। इसीलिए निकाली गई 4 वस्तुओं में से अधिकतम 3 वस्तु जो है वही क्या हो सकती है? खराब हो सकती है। अब देखिए बच्चों, हमें यहाँ पे उन सभी संभावनाओं के लिए, या यूं कहिए कि यादृच्छिक चर 0, 1, 2 व 3 के संगत हमें इनकी प्रायिकताओं के मान निकालने, जिससे प्रायिकता बंटन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, Px बराबर 0 का मतलब क्या हुआ? Px बराबर 0 का मतलब ये हुआ बच्चों कि चारों वस्तुओं जो है वो गुड क्वालिटी की है। चारों ही वस्तुओं क्या है? गुड क्वालिटी की है, यानी कि पहले भी गुड क्वालिटी। तो बच्चों, पहली अच्छी वस्तु निकलने की प्रायिकता हो जाएगी यहाँ पे 7/10। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये सारे क्वेश्चन बिना प्रतिस्थापन के केस में करने हैं। प्रत्येक वस्तु को निकालने के बाद दूसरी वस्तु निकालते वक्त उसका पहले का प्रभाव नजर आएगा, क्योंकि हमने पहली वस्तु वापस उसमें प्रतिस्थापित नहीं की है। तो पहली अच्छी वस्तु निकलने की प्रायिकता 7/10, दूसरी अच्छी वस्तु निकलने की प्रायिकता हो जाएगी 6/9, तीसरी अच्छी वस्तु निकलने की प्रायिकता हो जाएगी यहाँ पे 5/8 और चौथी अच्छी वस्तु निकलने की प्रायिकता हो जाएगी बच्चों यहाँ पे 4/7। जब हम इसको सोल्व करेंगे बच्चों तो हमारे पास क्या आएगा, देखते हैं। यहाँ पे 5 दूआ हो जाएगा 10, 2 तिया हो गया 6, 3 तिया हो गया 9, 4 दूआ 8, 7 से कटेगा 7। तो कुल मिलाकर बच्चों अपने पास आएगा यहाँ पे 1/6, 3 दूआ 6। अब देखिए बच्चों, हम यहाँ पे Px बराबर 1, x बराबर 1 का मतलब क्या हुआ बच्चों? एक वस्तु खराब है, एक खराब, एक तो है खराब तथा 3 है अच्छी, तथा 3 अच्छी वस्तुओं की प्रायिकता। तो बच्चों, इसमें कई संभावनाएं आपके सामने आएंगी। इसके अंदर देखिए बच्चों, कौन कौन सी संभावनाएं बन सकती हो सकती है? पहली वस्तु खराब हो, बाकी तीनों अच्छी हो सकता है बच्चों यहाँ पे पहली अच्छी हो, दूसरी खराब हो, बाकी दोनों अच्छी हो सकता है पहली अच्छी, दूसरी अच्छी, फिर खराब और फिर अच्छी हो सकता है फिर स्टार्टिंग की 3 अच्छी और लास्ट वाली क्या हो? खराब हो। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे पहली खराब वस्तु होने की जो प्रायिकता है वो अपने पास हो जाएगी यहाँ पे 3/10। तो स्टार्टिंग में खराब वस्तुओं की कुल संख्या 3 और टोटल वस्तु 10, तो यहाँ पे प्रायिकता 3/10। अगली अच्छी वस्तु होने की प्रायिकता बच्चों अब 7/9 रह जाएगी, क्योंकि बिना प्रतिस्थापन की हमने यहाँ पे दूसरी अच्छी वस्तु को निकाला है। तीसरी अच्छी वस्तु होने की प्रायिकता 6/8 हो जाएगी और चौथी अच्छी वस्तु होने की प्रायिकता 5/7 हो जाएगी। इसी क्रम में बच्चों हमें बाकी की प्रायिकताएं भी निकालनी होंगी। तो पहली अच्छी वस्तु निकलने की प्रायिकता बच्चों यहाँ पे हो जाएगी 7/10। उसके बाद में खराब वस्तु निकलने की प्रायिकता हो जाएगी यहाँ पे 3/9। फिर अच्छी वस्तु निकलने की प्रायिकता 6/8 और फिर अच्छी वस्तु निकलने की प्रायिकता हो जाएगी 5/7। ये दूसरा पार्ट हो गया।
उसके बाद देखिए बच्चों, एक अच्छी वस्तु निकलने की प्रायिकता हो जाएगी 7/10, दूसरी अच्छी वस्तु निकलने की प्रायिकता 6/9, फिर एक खराब वस्तु निकलने की प्रायिकता 3/8 और उसके बाद में एक अच्छी वस्तु निकलने की प्रायिकता 5/7। तो बच्चों यहाँ पे मैं एक एक जो है वो कम करता जा रहा हूँ हर स्थिति में, आप ध्यान से समझिएगा। उसके बाद में देखिए बच्चों, एक अच्छी वस्तु निकलने की प्रायिकता 7/10, अगली अच्छी वस्तु निकलने की प्रायिकता 6/9, अगली अच्छी वस्तु होने की प्रायिकता 5/8 और एक खराब वस्तु निकलने की प्रायिकता 3/7। तो हर केस में यहाँ पे देखोगे कि टोटल वस्तुओं में से एक एक वस्तु जो है वो कम होती जा रही है। अब देखिए बच्चों, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, 7 से 7 हो जाएगा कैंसिल, 3 दूआ 6, 3 तिया हो जाएगा 9, 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पे हो जाएगा 2 5 10। तो बच्चों कुल मिलाकर अपने पास यहाँ पे बचने वाला है 1/8। ये भी हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 1/8, ये भी हो जाएगा 1/8 और ये भी हो जाएगा 1/8। तो कुल मिलाकर हो जाएगा 4/8 यानी कि 1/2। तो अपने पास बच्चों यहाँ पे क्या आने वाला है, 1/2 आएगा। अब देखिए बच्चों, अगली स्थिति की बात करें Px बराबर 2 की, तो बच्चों अपने पास यहाँ पे कितनी संभावनाएं आएंगी इस प्रकार से, 2 खराब वस्तु और 2 अच्छी वस्तु। तो बच्चों यहाँ पे 2 खराब व 2 अच्छी वस्तु की प्रायिकता हमें निकालनी है। तो इसकी जो कुल संभावनाएं बनने वाली हैं बच्चों, वो लगभग यहाँ पे 6 संभावनाएं बनेंगी। कौन कौन सी बन सकती हैं बच्चों, हो सकता है बच्चों यहाँ पे स्टार्टिंग की दोनों खराब हों, बाकी दोनों अच्छी हों। हो सकता है बच्चों यहाँ पे स्टार्टिंग की दोनों अच्छी, लास्ट की दोनों खराब हों। हो सकता है बच्चों यहाँ पे एक संभावना ये भी बनती है कि पहली खराब, दूसरी अच्छी, फिर खराब, फिर अच्छी हो सकता है यहाँ पे पहली खराब, दूसरी अच्छी, फिर अच्छी और फिर खराब हो सकता है बच्चों यहाँ पे पहली अच्छी, फिर खराब, फिर अच्छी और फिर खराब हो सकता है बच्चों यहाँ पे पहली अच्छी, बीच की दोनों खराब और लास्ट वाली वस्तु जो है वो अच्छी हो। तो बच्चों यहाँ पे कितने चांसेस बन गए, 1 2 3 4 5 और 6। तो बच्चों इस प्रकार से इस केस में 6 संभावनाएं अपने पास यहाँ पे आएंगी और प्रत्येक संभावनाओं की जब हम प्रायिकता निकालेंगे बच्चों तो वो सबकी इक्वल आएगी। जैसे यहाँ पर सबकी 1/8 1/8 1/8 है ये, इसी प्रकार से सभी संभावनाओं की जो प्रायिकता है वो इक्वल आएगी। तो बच्चों मैं यहाँ पर एक संभावना की प्रायिकता निकाल कर उसको 6 से गुणा कर देता हूँ। तो देखिए बच्चों, पहली खराब होने की प्रायिकता हो जाएगी यहाँ पे 3/10, दूसरी खराब होने की प्रायिकता हो जाएगी यहाँ पे 2/9, फिर एक अच्छी वस्तु निकलने की प्रायिकता हो जाएगी 7/8 और फिर एक अच्छी वस्तु निकलने की प्रायिकता हो जाएगी 6/7। और बच्चों ये जो टोटल संभावनाएं आई है उसको यहाँ पे मैं कर देता हूँ गुणा। तो इस प्रायिकता को टोटल संभावना 6 से मैंने क्या कर दिया, गुणा। अब देखिए बच्चों, हम इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, देखिए 3 तिया हो जाएगा 9, 3 दुआ हो जाएगा 6, 2 दुआ 4, 4 दूनी 8, 7 से कटेगा 7। तो बच्चों यहाँ बचेगा 1/20 और 1/20 को हम 6 से गुणा करेंगे। 1/20 को जब हम 6 से गुणा करेंगे तो बच्चों अपने पास आएगा यहाँ पे 3/10। कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे 3/10 आएगा। और अब देखिए बच्चों, लास्ट यहाँ पे Px बराबर 3 के संगत जब मैं इसकी प्रायिकता निकालूंगा तो इसका मतलब हो गया यहाँ पे 3 खराब और 1 अच्छी। तो बच्चों इसमें भी यहाँ पे 4 संभावनाएं बन के आएंगी। हो सकता है स्टार्टिंग की 3 खराब हो, चौथी अच्छी हो सकता है यहाँ पे पहली खराब, दूसरी खराब, फिर अच्छी और फिर खराब वस्तु हो सकता है बच्चों यहाँ पे पहली खराब, फिर अच्छी और फिर दोनों खराब हो, और हो सकता है बच्चों यहाँ पे पहली अच्छी और बाकी फिर तीनों की तीनों जो है वो क्या हो, खराब हो। तो बच्चों इस प्रकार से यहाँ पर भी 3-4 संभावनाएं बनेंगी और प्रत्येक संभावनाओं की प्रायिकता जो है वो समान होगी। इस वजह से एक प्रायिकता निकालकर, एक संभावना की प्रायिकता निकालकर मैं उसको 4 से क्या कर दूंगा, गुणा। तो देखिए बच्चों, पहली खराब वस्तु निकलने की प्रायिकता हो जाएगी यहाँ पे 3/10, दूसरी वस्तु के खराब होने की प्रायिकता हो जाएगी यहाँ पे 2/9, तीसरी वस्तु के खराब होने की प्रायिकता हो जाएगी 1/8 और चौथी अच्छी वस्तु होने की प्रायिकता हो जाएगी 7/7। तो ये पहली संभावना की प्रायिकता है, सभी की प्रायिकता यही आने वाली है। इस वजह से मैं यहाँ पे 4 से कर दूंगा गुणा, क्योंकि मेरे पास इस स्थिति में कुल संभावना जो है वो 4 आ रही है।
अब देखिए इसको सोल्व करेंगे तो 7 से 7 हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा 2 5 10, ये हो जाएगा 3 तिया 9, तो यहाँ पे 8 5 40, 40 तिया 120, तो कुल मिलाकर बच्चों ये आ जाएगा यहाँ पर 1/120 इंटू में 4, तो कुल मिलाकर आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 1/30। कितना आएगा बच्चों यहाँ पर 1/30 आ जाएगा अपने। तो देखिए बच्चों इसका प्रायिकता बंटन क्या होगा, यहाँ पे x की जो वैल्यूज थी वो है 0 1 2 और 3, और इनकी जो संगत प्रायिकताएं हमने निकाली है उसको हम यहाँ पे नोट कर देंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पे 0 के केस में जो प्रायिकता है वो आई है यहाँ पे 1/6, x बराबर 1 के केस में जो प्रायिकता आई है वो है यहाँ पर 1/2, 2 के केस में जो प्रायिकता आई है वो है यहाँ पे 3/10, और 3 के केस में जो प्रायिकता आई है वो है यहाँ पर 1/30। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे 4 पार्ट पूछे गए। तो पहले पार्ट में हमसे पूछा गया था कि इस घटना का प्रायिकता बंटन बनाओ। दूसरा केस हमसे पूछा गया है बच्चों, इसमें दूसरा पार्ट जो हमसे पूछा गया है वो है यहाँ पे Px इज लेस देन इक्वल्स टू 1। जब x का मान यानी यादृच्छिक चर का मान 1 या 1 से कम हो तो उन सभी केसेस में प्रायिकता बताओ। तो जब 1 या 1 से कम हो तो वो यही 2 स्थितियां होंगी, और इनकी प्रायिकता जो है बच्चों कुल मिलाकर यहाँ पर 1/6 प्लस 1/2, 6 आ जाएगा लघुत्तम, तो कुल मिलाकर आ गया 4/6, यानी कि यहाँ पर आएगा 2/3। इसका जो तीसरा पार्ट बच्चों हमसे पूछा गया है वो है Px इज लेस देन इक्वल्स लेस देन 1, केवल लेस देन 1 है, इस बार यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन नहीं है। तो जब x का मान 1 से छोटा हो तो 1 से छोटा केवल यहाँ पर 0 है, और उसकी संगत प्रायिकता यहाँ पर 1/6 है, तो तीसरे पार्ट का आंसर हो जाएगा 1/6। चौथा पार्ट देखिए बच्चों, चौथे पार्ट में हमसे पूछा गया है P x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 2। तो बच्चों x का मान 0 से बड़ा और 2 से छोटा होना चाहिए, तो कहने का मतलब Px बराबर 1 की प्रायिकता हमें निकालनी है। किसकी निकालनी है? P बराबर x बराबर 1 की प्रायिकता निकालनी है, जो कि अपने पास यहाँ पर 1/2 है। तो बच्चों यहाँ पर ये चारों ही पार्ट हमने सोल्व कर लिए, और यहाँ पर ये क्वेश्चंस जो हैं बाकी वो आपको केवल इस सारणी को देखकर, प्रायिकता बंटन को देख के ही कंप्लीट करने होते हैं। तो बच्चों जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है वो है यहाँ पर इस प्रायिकता बंटन का निर्माण, और प्रायिकता बंटन का निर्माण सभी संभावनाओं के साथ हमने यहाँ पे निकाला है। बस ध्यान रखना है आपको कि बिना प्रतिस्थापन की स्थिति में ही हमें इन सभी संभावनाओं की प्रायिकताएं निकालनी है। तो बच्चों हम यहाँ पे 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग छठे क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास कि एक पासे को इस प्रकार से भारित किया जाता है कि पासे पे सम संख्या आने की संभावना विषम संख्या आने की अपेक्षा दुगनी है। यदि पासे को 2 बार उछाला जाता है तो दोनों पासों में पूर्ण वर्गों को यादृच्छिक चर x मानते हुए हमें इसका प्रायिकता बंटन निकालना है। तो बच्चों जो प्रायिकता बंटन है वो पूर्ण वर्गों की संख्या का निकालना है। चूंकि हमने एक पासे को उछाला है तो पासे को उछालने पर बच्चों आपको पता है कि प्रतिदर समष्टि में 6 परिणाम आते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। अब ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पे x जो है वो पूर्ण वर्गों की संख्या की बात हो रही है, पूर्ण वर्गों की संख्या। तो बच्चों आपको पता है कि 1 से लेकर 6 तक पूर्ण वर्ग की संख्या जो है वो 1 और 4 है, क्योंकि जिनका वर्गमूल बड़ी आसानी से निकल जाए वही संख्या यहाँ पे पूर्ण वर्ग कहलाती है। तो x अगर पूर्ण वर्गों की संख्या को प्रदर्शित करता है, अतः x के संभावित मान क्या क्या हो सकते हैं बच्चों? अगर मैं एक सिक्के को 2 बार उछालता, एक पासे को अगर मैं 2 बार उछालता हूँ तो मेरे पास पूर्ण वर्गों की संख्या के जो संभावित मान है वो क्या क्या होंगे? वो मान 0 हो सकते हैं, 1 व 2 होंगे, क्योंकि हो सकता है मेरे पास एक बार भी पूर्ण वर्ग संख्या ना आए, हो सकता है 2 उछालों में एक बार पूर्ण वर्ग संख्या आए, हो सकता है दोनों की दोनों उछालों में मेरे पास पूर्ण वर्ग संख्या आए। देखिए बच्चों यहाँ पे पूर्ण वर्ग संख्या आने की जो प्रायिकता है, पासे के एक उछाल में पूर्ण वर्ग संख्या आने की प्रायिकता, पूर्ण वर्ग संख्या आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी बच्चों? पूर्ण वर्ग संख्या आने की जो प्रायिकता है वो अपने पास यहाँ पर क्या हो जाएगी?
बच्चों अनुकूल परिणाम यहाँ पे 2 है, 1 और 4, तो ये हो जाएगी यहाँ पे 2/6 यानी कि 1/3। और पासे की एक उछाल में पूर्ण वर्ग संख्या नहीं आने की प्रायिकता 1 - 1/3 यानी कि 2/3 होंगे। अब देखिए बच्चों यहाँ पर Px बराबर 0 के संगत जब मैं इसकी प्रायिकता निकालता हूँ तो x बराबर 0 का मतलब हो गया बच्चों यहाँ पर एक भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं आएगी। तो एक भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं आएगी का मतलब पहली भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं आएगी यानी कि 2/3, दूसरी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं आएगी तो उसकी प्रायिकता भी 2/3। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आ जाएगा 4/9। Px बराबर 1 का मतलब क्या हुआ बच्चों, एक पूर्ण वर्ग संख्या आएगी और एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं आएगी। हो सकता है पहली आए और हो सकता है दूसरी आए। तो बच्चों अगर एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसकी प्रायिकता 1/3, माना कि पहली पूर्ण वर्ग संख्या है और दूसरी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। एक संभावना ये बनती है, दूसरी हो सकता है पहली पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो और दूसरी जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या हो तो उसकी प्रायिकता 1/3। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 2/9 प्लस 2/9 यानी कि 4/9 जो है वो इस स्थिति में अपनी प्रायिकता होगी। और Px बराबर 2 के केस की बात करें, इसका मतलब दोनों पूर्ण वर्ग संख्याएं, दोनों पूर्ण वर्ग संख्याएं, तो दोनों संख्याओं के पूर्ण वर्ग होने की प्रायिकता यानी पहली भी पूर्ण वर्ग संख्या है यानी कि यहाँ पर 1/3 और दूसरी भी पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसकी प्रायिकता भी 1/3। तो दोनों संख्याओं के पूर्ण वर्ग होने की प्रायिकता यहाँ पर 1/9 हो जाएगी। अतः इस घटना का प्रायिकता बंटन अगर हम बनाएं तो इस घटना का प्रायिकता बंटन बच्चों x के जो संभावित मान है 0, 1 और 2, और अब हमें इनकी संगत यहाँ पे प्रायिकता ही नोट करनी है। तो x बराबर 0 के केस में जो प्रायिकता थी बच्चों वो है यहाँ पर 4/9, 1 के केस में भी प्रायिकता 4/9 और 2 के केस में प्रायिकता है 1/9। जब आप इन सभी प्रायिकताओं को जोड़ेंगे तो आपको यहाँ पे प्रायिकता 1 प्राप्त होगी। इसका मतलब हमारा ये प्रायिकता बंटन इस घटना के लिए बिल्कुल सुटेबल है। तो बच्चों इस प्रकार से पासे के 2 छालों में पूर्ण वर्ग संख्या का हमने प्रायिकता बंटन जो है वो बना दिया। तो बच्चों आज भी हमने यहाँ पे 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, दोनों ही क्वेश्चन में हमने प्रायिकता बंटन का निर्माण किया है। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि प्रायिकता बंटन किस प्रकार से तैयार किया जाता है, और यही इस बार जो है अपने सिलेबस में दिया हुआ है और सबसे महत्वपूर्ण पार्ट में से एक है। तो आप इसके ऊपर अच्छे से अभ्यास कीजिए। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा, और बाकी क्वेश्चंस के लिए आप कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।